अकेले यहाँ पे रह रहे हैं सर। कितना बुरा लगता है जब हमारे बच्चे हमसे दूर रहते। बहुत बुरा लगता है सर। दिवाली जैसे त्योहार पे हम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं ले सकते, उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी क्यों आके बंद करके बैठे हैं? हमारी नियुक्ति दे दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हम लोग भी लाचार बेसहारा है, हमें भी सहारा हो जाएगा। कृपा करके हमारे लिए नियुक्ति निकाल दीजिए। दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। जिनके लिए नहीं होता आज मैं उनके साथ हूँ। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं। धरना स्थल रायपुर में मौजूद हैं। दीदी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं खेरागढ़ ज़िले सालेवारा से हूँ सर, और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हैं। 20 अक्टूबर से हम लोग धरना दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम किस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं आप देख सकते हैं। हम लोगों को एक टाइम खाना नसीब हो रहा है और एक टाइम भूखे रहते हैं। खुले सबके सिर में तो छत रहती है। आज हमारी स्थिति इस तरह से आ गई है कि आज हम एक वृक्ष के नीचे बूढ़ा तालाब में अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। फिर भी सरकार अनसुनी करके अपने कान को बंद करके और मुंह को बंद करके रखी है। सिर्फ एक अनुकंपा नियुक्ति की मांग ही कर रहे हैं। हम कोई बड़ी पोस्ट नहीं मांग रहे हैं। जिसकी जैसी योग्यता है उसके आधार पर नियुक्ति दिया जाए। आंदोलन में जितने लोग बैठे हैं पहले उनकी नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है। दीदी दीपावली का पर्व चल रहा है, सभी अपने घर में हैं, लेकिन आप जितने भी महिलाएं हैं यहाँ धरना स्थल पे आज बैठी हुई हैं। क्या करेंगे सर? दिवाली तो उनके लिए होती है जिनके पास पैसा हो। अगर हमारे पास तो हमारे मुखिया के जाने के बाद हम लोगों की स्थिति ऐसी बदतर हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है कि हमारे बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कहाँ से कपड़ा खरीदेंगे, कहाँ से मिठाई खिलाएंगे, कहाँ से है ना दीपक जलाएंगे। हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम दिवाली मना के क्या करेंगे? हम बूढ़ा तालाब में हमारा धनतेरस भी यहीं मना, यहाँ पर हमारा दिवाली भी काला दिवाली मना, हमने काला दिवस मनाया। अगर हमारे पास पैसा होता और सरकार चाहती तो हमको अपने बच्चों के साथ हमको दिवाली बनाने का मौका प्रदान करती। अभी आप सभी घर में होंगे, दीपावली मना रहे होंगे परिवार के साथ में, लेकिन दीदी लोग हैं यहाँ खाना बना रही हैं। दीदी आप परिवार के साथ दीपावली नहीं मना रही हैं, क्या कारण है? सर जैसे हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम लोग तो हर टाइम हम लोगों की दीपावली है, लेकिन इस साल हम लोग क्या है मतलब एकदम में है कि हम लोग पैसा नहीं है तो कहाँ से हम लोग दीपावली मनाए ना। हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारा भविष्य सुधर जाएगा हमारे बच्चों का। दीदी कब से मांग पे डटे हैं आप? सरकार क्यों मांग पूरी नहीं कर रही है? हम लोग 20 तारीख से अपनी मांग में डटे हैं। इससे पहले भी हम लोग 2021 जुलाई में हम लोग 58 दिन किए थे। उसके बाद फिर दिसंबर में किए थे 1 महीना, है ना। और भी दीदी हैं यहाँ पे भोजन बनाने की तैयारी चल रही है। दीदी से बात करते हैं। दीदी कहाँ से आए हैं आप? मैं कवर्धा जिला से आई हूँ। पंडरिया ब्लॉक में मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो 2017 में एक्सपायर हुए हैं, दीपक रोहनकर। मैं उनकी पत्नी तृप्ति रोहनकर हूँ। दीदी सरकार क्यों मांग नहीं कर रही है, मांग पूरी नहीं कर रही? कहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी कुछ सुन नहीं रही है। सर वो तो उन्हीं को पता क्यों नहीं सुन रही हमारी बातों को, क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी दयनीय है। हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लोग को इतना दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है सर। जब हमारे मुखिया गए ना, ससुराल पक्ष से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैके में किस अधिकार से जाएंगे। इसलिए हमारे पैरों पर रह के हम लोग जितना कमा सकते हैं उस हिसाब से बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं, पर उतने में नहीं होता ना सर। बहुत परेशानियाँ आती है हमारे खाने पीने का एक टाइम का होता है तो दूसरे टाइम में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज धरना स्तर पे आके बैठे हुए हैं। दिवाली का त्यौहार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर अकेले यहाँ पे रह रहे हैं सर। कितना बुरा लगता है जब हमारे बच्चे हमसे दूर रहते। बहुत बुरा लगता है सर। दिवाली जैसे त्यौहार पे हम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं ले सकते, उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी क्यों आके बंद करके बैठे हैं? हमारी नियुक्ति दे दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हम लोग भी लाचार बेसहारा है, हमें भी सहारा हो जाएगा।
कृपा करके हमारे लिए नियुक्ति निकाल दीजिए। इस समय में कोई अधिकारी आए कुछ सुनवाई के लिए आपके पास? कोई नहीं आए। सरकार तो हर किसी को न्याय देने की बात करती है। बात तो करते हैं पर उसको अमल तो करना चाहिए ना सर। अमल तो हो नहीं रहा है ना। बातें तो बहुत कोई करता है, हर कोई करता है, पर उसमें अमल भी तो करना चाहिए। अब वो एक नंबर के मुखिया है करके, यानी मुख्यमंत्री बने हैं करके बोलते हैं, पर एक नंबर की जगह पे आज विधवा ऐसे रास्ते पे बैठी हुई है दिवाली जैसे त्यौहार पे, तो आप ही सोच सकते हैं उनको एक नंबर कैसे कहेंगे। यदि हमको नियुक्ति दे दे तो हम खुद बोलेंगे कि एक नंबर के मुख्यमंत्री है करके हमारे छत्तीसगढ़ के, पर हमके नियुक्ति तो दे। और भी लोग हैं, बात करते हैं कि कब से यहाँ धरने पर बैठे, कब से धरने पर बैठे हैं आप लोग? 20 तारीख से धरने पे बैठे हैं सर जी। क्या क्या मांगे, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोग की एक ही मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। जिस तरह से हम लोग की जिससे योग्यता है उस हिसाब से हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, बस वही मांग है। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मैं कुनकुरी से आई हूँ, जसपुर जिला से। मेरा नाम मोनिका बोदरा है। दीदी दीपावली यहाँ क्यों मना रहे हैं? क्या करें भैया, हम लोग की मजबूरी है। हम लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो यही हम लोग सरकार से यही दुआ करते हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हम लोग बीएड डीएड नहीं कर सकते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग की बेसहारा हैं। हम लोग के पति चले जाने के बाद हमारा कोई वो नहीं है, इसलिए हम बीएड डीएड नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग्यता के आधार पर ही हम लोग की अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सरकार से यही दुआ करती हूँ मैं। आखिर इन रोते हुए महिलाओं का दर्द कौन सुनेगा? सरकार कब इनकी दर्द सुनेगी? सरकारी अधिकारी कब यहाँ पहुँचेंगे और कब इन महिलाओं की मांगों की पूर्ति की जाएगी?